हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एसएससी विद प्रकाश चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का। और ये रिवीजन बैच चलता रहेगा, अब निरंतर चलता रहेगा हिस्ट्री का बैच। और देखते हैं बहुत जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी छोटा सा लेक्चर लेते हुए रिवीजन करते हुए ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं? हिस्ट्री। इतिहास का अगर जनक की बात करें तो इतिहास का जनक हम किसको कह सकते हैं? जो काफी चर्चित का विषय है वो है, 10th तक तो सबको पता रहता है इतिहास का जनक क्या होता है। कौन है इतिहास का जनक? हेरोडोटस। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास को हम 3 तरह में बांट सकते हैं। एक होता है प्राचीन समय के अनुसार, प्राचीन काल। एक होता है मध्यकालीन और एक क्या होता है? आधुनिक काल। अब प्राचीन काल में क्या होता है? कई टुकड़ा बांटा जाता है, फिर मध्यकालीन में होता है, फिर आधुनिक में तो होता ही। तो मेडिएवल हिस्ट्री जानते ही हैं क्या चलता है मध्यकालीन भारत में। फिर आधुनिक में गांधी जी आते हैं, देश आजाद करा देते हैं। और प्राचीन में क्या आते हैं? प्राचीन में जो आदि मानव सब थे उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम दूर की बात करें तो प्राचीन में 2-3 तरह का हिस्ट्री बांटते हैं। जैसे कि क्या है? एक होता है पाषाण काल। प्राचीन की अगर बात करें तो क्या होता है? अगर प्राचीन में और टुकड़ा करें तो 3 होता है। एक का अगर बात करें पाषाण काल से भी पहले की, अगर 3 टुकड़ा करें तो एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने मिल गया, प्राग ऐतिहासिक काल। फिर क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और एक होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। कोई लिखित साक्ष्य मिला है? नहीं मिला है। और आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसको पढ़ने लायक ही नहीं है, अपठनीय है, यानी उसको हम पढ़ नहीं सकते। ऐसा भाषा ही लिखा गया है जो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो यह आद्य ऐतिहासिक काल है। और ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा गया है उसके आधार पर अध्ययन किया गया है, उसको पढ़ा गया है, उसके बारे में समझा गया है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक की सबसे पहले बात करें तो इसमें तो कोई लिखित साक्ष्य है नहीं। तो प्राग ऐतिहासिक को हम अगर क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 तरह में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है पाषाण युग और एक होता है ताम्र युग, जो काफी चर्चित है, पाषाण युग और ताम्र युग। तो प्राग ऐतिहासिक को हम 2 टाइप में बांटते हैं, पाषाण युग और ताम्र युग, यानी पुरातत्व जो खुदाई मिला पुरातत्व के हिसाब से। और कांस्य युग किसको कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल को क्या कहते हैं? कांस्य युग कहते हैं, या आयरन या लौह युग भी कहते हैं। हड़प्पा काल भी इसी को कहते हैं। अब है पाषाण काल। पाषाण काल को भी हम 3 टुकड़ा में बांट दिए। क्या होता है? एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल 5 लाख से 10,000 बीसी में आता है। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो 9,000 बीसी से 4,000 बीसी तक आता है। और नव पाषाण काल की बात करें तो 7,000 बीसी से 1,000 बीसी तक आता है। और बीसी तो जानते ही हैं, ईसा मसीह का जो जन्म हुआ उससे पहले का जितना भी आता था बीसी होता था। और ईसा मसीह के जन्म यानी 0 पर आया। पहले क्या था? ज्यादा हो 10,000 से 6,000 क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। और एक समय आके 0 हुआ जहाँ पे ईसा मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। यहाँ पे क्या आता है? 0 हो जाता है। जहाँ पे ईसा मसीह का क्या होता है? जन्म होता है। और उसके बाद फिर से क्या होता है? 1-2 से शुरू हो जाता है, 1-2 से। और आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं। तो यह क्या हो गया? एडी हो गया। क्या हो गया? एडी हो गया, ईसा मसीह के जन्म के बाद। और ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या होता था? बीसी होता था। अब है पूरा पाषाण काल को तो हम 3 तरह के बांटे थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सॉरी, पाषाण काल को 3 तरह में बांट दिए थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो यहाँ दिख रहा होगा। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 तरह में बांट दिए। इसमें क्या करते थे? शिकारी थे। आदमी का जीवन कैसा था? शिकारी की तरह चलता था और भोजन संग्रह करते थे। पूरा पाषाण काल में क्या है? इसको भी 3 तरह का, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 5 लाख से 50,000 बीसी। मध्य पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 50,000 से 40,000 बीसी। और उत्तर पूरा पाषाण काल की टाइम पीरियड की बात करें तो 40,000 से 10,000 बीसी तक है। और प्लिस्टोसीन का जो अंतिम चरण क्या है? उत्तर पूरा पाषाण काल में हमको देखने को मिला है। अब जो हम बताने जा रहे हैं ये एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। पूर्व पूरा पाषाण कालीन स्थान जो है, जो स्थान कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, जो यह स्थान किस राज्य में पड़ता है, किस स्टेट में पड़ जाता है?
जो यहाँ पे लिस्ट दिखने को मिल रहा है आपको, सोन या सोहन घाटी, क्या कहेंगे, सोन या सोन घाटी कहाँ पर जाता है, पंजाब में पड़ता है। कौन सा स्टेट में पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। इसी तरह ठीक बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ जाता है, यानी बेलन घाटी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। डिडवाना की बात करें तो डिडवाना राजस्थान में है। नेवासा की बात करें तो नेवासा महाराष्ट्र में है। और हुंसगी का बात करें तो हुंसगी कहाँ है, कर्नाटक में है। और पहलगाम की बात करें तो पहलगाम कहाँ है, कश्मीर में आ पड़ता है। और पटने की बात करें तो ये क्वेश्चन आया हुआ पटने से लेके, पटने कहाँ है, महाराष्ट्र में पटने हैं। और पटने की बात करें तो क्वेश्चन क्या आया है, तो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, यह सीजीएल का या सीएचएसएल का क्वेश्चन है। जो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन में था पटने, यानी कहाँ मिले हैं, तो पटने में मिले हैं, जो किस स्टेट में पड़ जाता है, तो महाराष्ट्र में पड़ जाता है। अब आ जाता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल अगर की बात करें तो यह कौन सा तकनीक पर आधारित है, मध्यपुरा पाषाण काल फ्लेक तकनीक पर आधारित है। कौन सा तकनीक पर, फ्लेक तकनीक पर आधारित है। अब फ्लेक तकनीक क्या होता है, तो फ्लेक तकनीक वह होता है जैसे कि दो पत्थर को टकराकर नया धारदार उपकरण बनाना, यानी दो पत्थर को टकरा के घस के जो नया धारदार उपकरण बना लिए, हथियार बना लिए, उसी को फ्लेक तकनीक कहते थे। अब उत्तरपुरा पाषाण काल है, इसमें क्या था, होमोसेपियंस की उपस्थिति इसमें देखा गया है। और उत्तरपुरा पाषाण काल में क्या देखने को मिला है, होमोसेपियंस की उपस्थिति देखने को मिला है। अब हम साइट की बात फिर कुछ कर लेते हैं, जैसे कि भीमबेटका काफी चर्चित विषय है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पड़ता है, तो हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में पड़ता है। और महाराष्ट्र में क्या क्या है, तो इनाम गांव है और नेवारा, ये दोनों साइट कहाँ पड़ जाता है, महाराष्ट्र में पड़ जाता है, इनाम गांव और नेवारा। डिडवाना कहाँ पड़ जाता है, तो अभी उससे पहले भी पढ़े हुए थे, डिडवाना कहाँ है, राजस्थान में पड़ जाता है। और यही हमारा कुछ ऐसा ही क्रोनोलॉजी है। और उस समय जो साक्ष्य मिला था जैसे पाषाण काल का, तो कैसा था, ऐसा ही कुछ चित्र सब मिला है। जो डिडवाना का राजस्थान का जो बात कर रहे हैं उसमें यही चित्र मिला है। चट्टान पर क्या बनाया गया, आदमी का चित्र बना है जो युद्ध करते हुए भी दिखाया गया है, जैसे ये देख सकते हैं आप। और आगे की बात करें मध्य पाषाण काल, अब क्या आ जाता है, मध्य पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो 9000 बीसी से 4000 बीसी आ जाता है मध्य पाषाण काल में। अब क्या है, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के युग के बीच का संक्रमण कालीन चरण है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण युग के बीच का क्या है, संक्रमण कालीन चरण। जो देखते हैं, गर्म जलवायु परिणाम स्वरूप वनस्पतियों और जीवों में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। गर्म जलवायु के कारण क्या हो गया, वनस्पति और जीव क्या हुआ, वृद्धि हुआ और फैलता गया पृथ्वी पे। फिर क्या है, साइट है देख लेते हैं, लंघनाज। लंघनाज कहाँ पड़ जाता है, गुजरात के मेहसाना जिला में लंघनाज साइट पड़ जाता है। भीमबेटका ऊपर पढ़े ही हैं, जो कहाँ पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। चोपनी मंडोई कहाँ पड़ जाता है, यूपी में पड़ जाता है। वीरभानपुर कहाँ पड़ जाता है, पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है। वागोड़ कहाँ पड़ जाता है, राजस्थान में। और अभी जस्ट पढ़े हैं वागोड़, राजस्थान में तो पढ़े ही हैं। और राजस्थान का एक और अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, जहाँ का चित्र मिला गया है उसको डिडवाना पढ़े हैं। और संगनकल्लू कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है, दक्षिणी तमिलनाडु में पड़ता है। अब माइक्रोलिथ क्या कहता है, छोटे पत्थरों का जो उपकरण का प्रयोग करते थे उसी को क्या कहते थे, माइक्रोलिथ कहते हैं। और ये फिर है आदमगढ़ कहाँ पड़ जाता है, एमपी में। वागोर तो राजस्थान में अभी पढ़े ही हैं ऊपर में। और क्या है, वागोड़ में क्या है, सबसे पहले जानवर को क्या बनाया गया, पालतू बनाया गया था, कहाँ पर, वागोड़ में। कहाँ पर, वागोड़ में। अब है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो यह 7000 बीसी से 1000 बीसी तक चलता है। नव पाषाण काल, नव मिस क्या होता है, नया, और पाषाण मिस क्या, पत्थर, पता ही है आपको। और इस यहाँ के लोग क्या करते थे, खाद्य उत्पादक थे। उसके बाद मेहरगढ़ कहाँ पड़ जाता है, बलूचिस्तान में पड़ जाता है। मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। और इसी मेहरगढ़ की अगर बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या मिला था, गेहूं के साक्ष्य मिला था। सबसे पहले मेहरगढ़ में क्या मिला था, गेहूं का साक्ष्य मिला था। और जौ और कपास के भी साक्ष्य यहीं से मिला है। और घर का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, जो बलूचिस्तान में है। और फिर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी में क्या मिला है, हड्डियों से बना हुआ उपकरण मिला है, यानी हथियार मिला है। हड्डियों का जो हथियार बनाया हुआ था वो मिला है खुदाई में। और बुर्ज होम में क्या मिला है, बुर्ज होम में मिला है जो इंसान को कुत्ता के साथ क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। यानी
इंसान का अस्थि और कुत्ता का अस्थि यानी एक साथ मिला है, एक कब्र में मिल गया है। और गुफकराल में जो मिला है, कुम्हार की गुफा देखने को मिला है। कृषि और पशुपालन का कुछ साक्ष्य मिला है। ठीक है। और रह गया भैया अब हमारे बिहार में क्या मिला है? हमारे बिहार में भी कुछ मिला है। हमारे बिहार के चिरांद में हड्डियों के क्या मिला है? हथियार मिला है। क्या चीज का? हड्डियों का हथियार मिला है। अब देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक के संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मास्की, पिकलीहाल, हल्लूर, ये सब क्या है? हमारे कर्नाटक के साइट है। और यहाँ पे क्या होता था कर्नाटक में? बाजरा की खेती का साक्ष्य मिला है। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो यूपी है, यूपी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में क्या मिला है? चावल का खेती का साक्ष्य मिला है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में क्या मिला है? चावल का खेती मिला है। आंध्र प्रदेश में क्या मिला है? भीमा, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के पास क्या मिला है? बुद्धिहाल और उतनूर क्या है? आंध्र प्रदेश का उतनूर क्या है? सबसे पुरानी साइट है उतनूर। क्या है? सबसे पुरानी साइट। अगर आंध्र प्रदेश में अगर क्वेश्चन पूछ दे जो अगर आंध्र प्रदेश का सबसे पुरानी साइट क्या है, तो क्या होगा? उतनूर हो जाएगा। और नागार्जुन कोंडा भी क्या है? आंध्र प्रदेश का ही साइट पर जाता है। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है? पय्यामपल्ली और कावेरी। पय्यामपल्ली और क्या है? कावेरी है, तमिलनाडु का साइट है। और बेलन घाटी का शायद कोल्डिवा और महागरा है। क्या है? कोल्डिवा और महागरा। कोल्डिवा के बारे में एक चीज बताना चाहेंगे, जो सबसे पहले 7000 बीसी में चावल के साक्ष्य कहाँ मिला था? कोल्डिवा में मिला था। और कोल्डिवा कहाँ पड़ता है? तो बेलन घाटी का साक्ष्य। बेलन घाटी कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पड़ता है भैया। और मेघालय, मेघालय कहाँ पड़ जाता है? गारो पहाड़ी में। और असम, दाउज, असम के अंदर कौन सा साइट मिल जाता है? दाउजली हैंडिंग है। दाउजली हैंडिंग में क्या पाया गया था? जेडाइट पत्थर पाया गया, जिसको हरा पत्थर के नाम से जाना था। यही है जेडाइट पत्थर, जो फोटो लगा हुआ है यही है जेडाइट पत्थर है। और इसी को हरा पत्थर, देखने में भी हरा लग रहा है, एकदम केसस चमक रहा है। तो यही है जेडाइट पत्थर। और कहाँ मिला है? दाउजली हैंडिंग में मिला है। और पूछ देगा यह कौन सा स्टेट में मिला है, तो क्या होगा? असम में मिला है। और अब इस समय के मिट्टी का बर्तन का बात करें तो इस समय का मिट्टी का बर्तन कौन कलर का बनता था भैया? लाल और काला कलर का बनता था। और आर्ट का, कला का बात करें तो क्या होगा? भीमबेटका में मिला है। क्या? तो चट्टानों में चित्रकला मिला है। क्या मिला है? चट्टानों में चित्रकला। भीमबेटका कहाँ है साइट? तो पता ही है आपको, मध्य प्रदेश में है, जो भोपाल क्या है? नजदीक है। नवपाषाणकालीन लोग क्या करते थे? संपत्ति भी धारण करते थे, ऐसा देखने को मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मानव द्वारा सबसे पहले धातु की खोज, कई एग्जाम में पूछा गया है। मानव द्वारा सबसे पहले धातु की खोज, कौन सा धातु खोज किया गया था? तो वो हमारा है कॉपर, तांबा। और जैसे ही तांबा का खोज कर लिए तब हमारा क्या शुरू हो गया? ताम्र युग शुरू हो गया। और हम बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिकता। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या क्या युग पढ़ना है? पाषाण युग पढ़ना है। तो पाषाण युग का तीनों खत्म कर दिए। उसके बाद आता है ताम्र युग। अब ताम्र युग को पढ़ते हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक में क्या चीज, कौन सा युग पढ़ेंगे? कांस्य युग पढ़ेंगे। तो पहले ताम्र युग खत्म कर लेते हैं। ताम्र युग क्या है? ग्रामीण समुदाय। ताम्र युग में क्या था? देहाती था, शहरी नहीं था, ग्रामीण समुदाय था, देहाती था। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी जिसको बनास घाटी भी कहते हैं, इसमें क्या मिला? साइट जो है क्या है? साइट का क्या नाम है? अहर है। क्या है? अहर। और क्या साइट है? गिलुंड है। ये सब क्या है? साइट है, जो कहाँ पड़ जाता है? राजस्थान में पड़ जाता है। और राजस्थान में दक्षिण पूर्वी में पड़ जाता है, जो बनास घाटी के नाम से जानते हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में क्या मिला? जो चिरांद मिला, जो गंगा नदी के किनारे है। वर्धमान जिला और मिदनापुर जिला वेस्ट बंगाल के अंदर आता है। कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में, वर्धमान जिला में। और मिदनापुर जिला ये कहाँ पर जाता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और खैतरी खान कहाँ मिलता है? राजस्थान में। खैतरी खान कहाँ मिलता है? राजस्थान में। और मलज खंड कहाँ मिल जाता है? मध्य प्रदेश में। क्लियर है? अब आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है? मालवा है, कैथा है, ईरान है। मध्य प्रदेश का साइट की बात करें तो क्या क्या है? मालवा, कायथा और ईरान है। और कायथा की अगर बात करें, कायथा को क्या कहते हैं? काली सिंध कहते हैं। कायथा को कौन सा क्या कहते हैं? कायथा को काली सिंध के नाम से भी
जानते हैं। और महाराष्ट्र की साइट देख लेते हैं कुछ। महाराष्ट्र की साइट क्या है? जोड़बे है, नेवासा है, दायमाबाद है, चंदौली है, इनाम गांव है, नासिक है, नवदा टोली है और संस्कृति है। और इसी में जैसे जोड़बे, जोड़बे क्या है? जोड़बे का क्या नाम दिया गया है? परबरा। जो क्या है? परबरा। गोदावरी नदी का सहायक नदी है परबरा। और नर्मदा टोली को क्या कहते हैं? नर्मदा नदी कहते हैं। नर्मदा टोली को क्या कहते हैं? नर्मदा कहते हैं। अब देख लेते हैं दायमाबाद क्या है? सबसे बड़ी साइट है। कहाँ कहाँ है सबसे बड़ी साइट? जोड़बे के अंतर्गत आता है। और जोड़बे कहाँ पाया जाता है भैया? तो जोड़बे महाराष्ट्र में पाया जाता है। और गणेश्वर कहाँ है? राजस्थान में है। गणेश्वर साइट कहाँ है? राजस्थान में। और इसमें क्या है? तो तांबे के बने बहुत उपकरण मिले। गणेश्वर, राजस्थान के गणेश्वर नाम की जगह पर या साइट पर क्या मिला है? तांबा का बना बहुत उपकरण मिला है। कलश में अस्थियां पाई गई है। पक्की ईंट और घोड़े से अनजान था यहाँ के लोग। और बर्तन क्या पाया गया है? काला और लाल तो पाया ही गया था, और गेरुआ रंग भी इसमें शामिल हो गया, यानी काला, लाल और गेरुआ रंग का भी बर्तन यहाँ पे देखने को मिला है। अब कुछ मिक्सचर वाला बात देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट ही एकदम लास्ट टॉपिक है। इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडिया शब्द सिंधु से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु। और किस प्रकार के मेगालिथ से, किस, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रकार के मेगालिथ में पत्थर के टुकड़े कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए जाते थे? तो इसका क्या नाम है? केयर्न सर्कल। केयर्न सर्कल। किस प्रकार के मेगालिथ में पत्थर के टुकड़े कब्र के चारों ओर गोलाकार आकार में स्थापित किए गए थे? इसका क्या नाम है? केयर्न सर्कल। और मेगालिथ खड़ा करने की प्रथा लगभग कितना वर्ष पहले शुरू हुई थी? 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी मेगालिथ खड़ा करने की प्रथा को। और सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है? एक औजार है। सेल्ट ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन सीजीएल या सीएचएसएल में पूछा हुआ है टीयर 1 में। जो सेल्ट क्या है? नवपाषाण काल का एक क्या है? औजार है। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। नवपाषाण काल का एक औजार है, और 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें एक ऑप्शन क्या था? सेल्ट था। और होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्या है? होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया। होमो इरेक्टस की खोपड़ी किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई है? कहाँ पाया गया था? यह हथनोरा में पाया जाता है। जो हथनोरा कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश में पाया गया है। और आज का यहीं पे खत्म होता है, और नेक्स्ट डे इससे आगे का बात करते हैं। तब तक आपको अगर अच्छा लगे रिवीजन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।